यूपी में अगले चुनाव में जीत के लिए बीजेपी सभी को साधने की कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले ए.के. शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भी कुछ और नेताओं को अहम पद दिए जा सकते हैं। ये चेहरे कौन हो सकते हैं और इसके पीछे बीजेपी का दांव क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। नए चेहरे हैं, नया दांव है, सत्ता की जंग है, ये यूपी का चुनाव है। इस चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी हर दिन नए नए समीकरण साधने की कोशिश कर रही है और इस समीकरण के दो सबसे नए चेहरे आपके सामने। पहली तस्वीर है पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले ए.के. शर्मा की, जिन्हें चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी देकर यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे हैं, जिसे बीजेपी यूपी में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। पहले ए.के. शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें जोरों पर थी, लेकिन पार्टी उपाध्यक्ष जैसे अहम पद के बाद अब उन पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि विरोधी इस फैसले के बहाने बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय जैसा शक्तिशाली कार्यालय छोड़कर क्या अरविंद शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए थे? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है? ये नियुक्ति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसको दिखा रहा है। योगी जी और मोदी जी के बीच में जो संघर्ष है उसकी परिणति है ये। आज ये साबित हो गया कि मोदी जी जो कहते थे कि उनके चेहरे पे सरकारें बनी हैं, उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश की सरकार में एक मंत्री बनवाने की नहीं। और किसी तरह बेचारे शर्मा जी को संगठन में शामिल करके रास्ता ढूंढा जा रहा है अपना सम्मान बचाने का। लोकतंत्र में इस तरह की आंतरिक लड़ाई लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। वहीं जितिन प्रसाद उन ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे जिसे कुछ समय से बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन ने अपनी शक्ति प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार लखनऊ पधारे हैं जितिन प्रसाद, कांग्रेस के बड़े नेता। आप तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं। आज तक पे लखनऊ एयरपोर्ट जितिन प्रसाद आए और भीड़ आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, माले पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी जितिन के समर्थक हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जितिन प्रसाद की, किस तरह से यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर लोग स्वागत कर रहे हैं जितिन प्रसाद का। और जब सवाल ब्राह्मण वोटरों को लेकर हुआ तो कह दिया कि बीजेपी की नीति ही सबका साथ सबका विकास है। देखिए, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। अब यहाँ देख लीजिए, सभी को साथ लेके सभी वर्गों को मैं चलता हूँ। प्रयास मेरा रहता है जहाँ जनता के हितों की रक्षा की जरूरत है। जितिन प्रसाद सिर्फ ब्राह्मण वोट ही नहीं, चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी हर वर्ग को साधने का प्लान तैयार कर रही है और इस कड़ी में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीएल संतोष ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस कवायद का असर मोदी सरकार के अगले मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से किसी दलित को मंत्री बनाने पर सहमति बनी है। इसके साथ किसी जाट नेता को भी अहम जिम्मेदारी देकर किसान आंदोलन के असर को कम करने की कोशिश है। साथ ही यूपी से ही किसी गैर यादव ओबीसी नेता को भी अहम पद दिया जा सकता है। इन तैयारियों के बीच संगठन मंत्री बीएल संतोष 21-22 जून को 2 दिनों के दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी के पदाधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद यूपी में दोबारा बीजेपी की जीत तय करने के लिए कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।